चलो बेटा देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में। बड़े आसान सा क्वेश्चन है और करना आपको है। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है। आज ऊपर लिख लो एनसीईआरटी मिसलिनियस, है ना। आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के करा रहा हूँ, मिसलिनियस के, ठीक है। एनसीईआरटी मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2। और आज मैं जो भेजूंगा आपको ग्रुप में, है ना, वो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो जो मैंने पढ़ाया है ना अब तक इस पूरे चैप्टर में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया बेटा आपको निकालना है। निकालो बेटा प्लीज, ये खुद से एक बार ट्राई करो। पहचान में आया बेटे क्वेश्चन किस चीज का है? पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला दे रखा है। ये कौन से वाला पैराबोला है बेटा? ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी इसके लिए आप y एक्सिस के सिमेट्रिक आप पैराबोला बना लेंगे। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? पैराबोला बना लिया y एक्सिस के सिमेट्रिक। अब ये लाइन की बताओ, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है बेटा। बोलो कोई परेशानी? तो आपको कौन सा एरिया निकालना है मेरे बेटा? ये एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये मान लो नाम है O, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करो बेटा। देखो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो आपस में इक्वल रख दूं मैं। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, x से x काट देंगे यहाँ पे, है ना। काटना नहीं है ना, इसको फैक्टराइज ही करना एक तरफ ले जाके। अब x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1, एक बार x को 0 के इक्वल रखा, एक x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1, x की 2 वैल्यू निकल गई, तो 0 तो रिजेक्ट हो जाएगी मेरे बेटा। x इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? तो ये पॉइंट जो था वो पॉइंट क्या निकल गया 1,1। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया m। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 1,0। अब बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया लिखो पहले, रिक्वायर्ड एरिया बताओ मेरे बेटा पहले। रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे एक नया नाम ले लूँ, यहाँ पे एक बी, आसान बनाने के लिए। तो कौन सा एरिया निकालना है? OBAO, एरिया OBAO, ये एरिया निकालना है। निकालेंगे कैसे, कौन बताएगा बेटा? ये पूरा ट्राइंगल का निकालना है, एरिया OMAO माइनस एरिया OMABO। कर सकते हैं क्या? करो फटाफट से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पाँच या 6 दिन में आपका 9 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, 5-6 क्लास में। फिर वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी।
सीधा हो गया नहीं? पहले वाले में लिमिट हमारी 0 to 1 एक्स डी एक्स आएगा, दूसरे वाले में 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। कर लेंगे अब इसको, छोड़ दूँ अब, कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का? चलो आगे। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ पहले मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8। अब 2-3 क्वेश्चन थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इस इलिप्स का एरिया निकालना है स्मॉलर रीजन का। एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। इन्होंने बोला एक इलिप्स है और एक लाइन है, उनके बीच का जो स्मॉलर रीजन है वो हमें निकालना है। ठीक है, देखो बेटा पहले मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारा इलिप्स बनेगा कौन से वाला? ये वाला इलिप्स बन गया बेटा हमारा। तो ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा? 3,0, यही होगा 3,0। ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,2। ठीक है बेटा, अब ये तो इलिप्स के बारे में अब 2 मिनट रुक जाओ बेटा बस, है ना, समझना इस क्वेश्चन को। ये तो इलिप्स की कहानी हो गई। अब बात आएगी लाइन की, जो लाइन हमें दे रखी है। जब भी इलिप्स के साथ लाइन दे रखी हो, ध्यान से सुनना बेटा, इलिप्स के साथ लाइन दे रखी हो, पहले तो ये चेक करो क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है? ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है ये लाइन, है ना। लाइन ओरिजिन से पास, कभी भी इलिप्स का क्वेश्चन जो आएगा ओरिजिन से लाइन पास नहीं होगी कभी भी, है ना। हमेशा जो लाइन पास होगी वो इन 2 पॉइंटों से पास होगी, जो पॉइंट यहाँ दे रखे होंगे। ध्यान रखना, इलिप्स वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होगी। और सर कैसे पता लगेगा हमें इन दोनों से ही होगी, है ना। तो आप एक बार एक्स की जगह 0 रख के देखो बेटा, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें एक्स के 0 रख के देखो, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 2। देखो ये पॉइंट आ गया 0,2। वाई की जगह 0 रख के देखो, ये पॉइंट आ गया, हमेशा यही पॉइंट आएंगे, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके क्या बना देना? लाइन, है ना। यानी ऐसे लिखना, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आप लिखना कैसे? फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0,2 और 3,0। यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तब भी यही निकलेंगे 2 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो आप क्या करेंगे? सिंपली लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमने सॉल्व किया, एंड वी गेट द पॉइंट्स 0,2 एंड 3,0। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। अब बताओ स्मॉलर रीजन कौन सा है जो हमें एरिया निकालना है? ये वाला। ठीक है, अब नाम लिख लें, ये O है, ये A है, ये क्या है? B है, और ये क्या है? C। पहले बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ABCA, यही है। कैसे निकालेंगे ये भी बता दो। OACBO निकालने पहले, एरिया OACBO माइनस एरिया OABO। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? ये जो स्टेप्स में लिखे हैं, ये स्टेप समझ में आ गया? किस में से किसको माइनस किया? यानी पूरा निकाला मैंने पहले, उसमें से नीचे वाले ट्रायंगल का क्या कर दिया? माइनस कर दिया भाई। बोलो कोई परेशानी? अब बताओ एरिया OABC निकालने की लिमिट क्या लगाएंगे हम? 0 to 3। ये वाली लिमिट 0 to 3 यूज करी। ये पूरा किसके पार्ट में आ रहा है? इलिप्स का पोर्शन यूज हो रहा है। इलिप्स से y की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी बेटा? यहाँ से y की वैल्यू निकालो, पहले y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? तो y स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9। ठीक है, एलसीएम लो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या निकल रही है बेटा? 2/3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखना यही निकल रही है क्या? माइनस दूसरे वाले का। अब इसका निकालो ट्रायंगल का, तो लिमिट तो 0 to 3 रहेगी। यहाँ से y की वैल्यू निकालो बेटा, लाइन से y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? लाइन से y की वैल्यू निकालो बेटा, क्या बेटा? 6 माइनस 2x। बेटा देख लेना बेटा, ये निकलेगी सबकी, है ना। कर लोगे इंटीग्रेशन दोनों के? अब बस इंटीग्रेशन लिमिट पुट हो जाएगा बेटा क्वेश्चन।
बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये कर जरूर लेना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, करने जरूर कैलकुलेशन। ले लो, हाँ ले लो, 2/3 कॉमन ले लो, सही। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 3 है, ये 2/3 बाहर चला जाएगा, 3 - x बच जाएगा ब्रैकेट में। क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लेंगे बेटा इसको कैलकुलेट, छोड़ दूं पक्का बेटा इसको मैं? अब सुनो बेटा, मिसलेस का क्वेश्चन नंबर डालो होमवर्क में, है ना। इस टाइप के मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन, वही है, इसलिए करा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं आया तो पूछ लेना चाहे मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलिनियस का, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये सेम क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ आपको, बस वैल्यू चेंज है, नंबर चेंज है इनके, है ना। करा चुका हूँ। पैराबोला लाइन, है ना, इलिप्स लाइन, और एक लाइन पैराबोला ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, इससे टाइप की मैं करा चुका हूँ सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप करना। एग्जाम्पल 13 देखो बेटा प्लीज, अब एग्जाम्पल 13 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी। एग्जाम्पल 13, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, समझ लो बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू क्या दे रखा है, cos x, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। बस इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, ग्राफ में बच्चे फंस जाते हैं, तो ग्राफ ध्यान से समझना। इन्होंने बोला y इक्वल टू cos x दे रखा है, और 0 से लेके कहाँ तक है मेरे बेटा, 2 पाई तक, इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो ग्राफ समझ लो बेटा, ग्राफ कैसे बनाएंगे cos x का, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। देखो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, यहाँ पे पॉइंट होते हैं 0, π/2, पाई होता है, लेकिन यहाँ मान लो पाई है, और यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, और यहाँ पे होता है हमारा 2 पाई, ये पाई है, इस तरीके से है, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, और यहाँ पे मैंने मान ली वैल्यू 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन 0 से 2 पाई तक का पूछा है ना मुझसे, देखो 0 से 2 पाई तक का है ना, इसलिए मैंने 0 से लेके कहाँ तक लिखी है पॉइंट्स, हमने 2 पाई तक लिखे हैं मैंने, क्लियर है बेटा। अब मुझे बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 0 यहाँ पे है, 0 वैल्यू कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगा पॉइंट 1, तो जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा बनाना। बना लो बेटा ग्राफ इस टाइप का। देखो 0 पे cos 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, cos π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 0, 3π/2 पे भी क्या होती है, 0, और 2 पाई पे क्या होती है, 1। इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा पूरा, ठीक है। यहाँ से घुमा, और फ्री हैंडेड बनाना है, फ्री हैंडेड यूँ करके, इस टाइप का ग्राफ। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब देखो नोट बाद में करना बेटा प्लीज़। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया निकालना है। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है। ये एरिया आपको निकालना है, और जिनको ग्राफ में अभी भी दिक्कत लग रही हो ना ग्राफ बनाना, भाई वो याद कर लें इस ग्राफ को, ज़्यादा परेशान हो रहे हो अगर तो, है ना, कि भाई ग्राफ मुझे नहीं आ रहा सर, तो ग्राफ कैसे बनाना है आप ग्राफ याद कर लो, है ना। एग्जाम में आएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको यही। तो अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ रिक्वायर्ड एरिया, नाम नहीं लिख रहा हूँ इस बार, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट बता रहा हूँ निकालना। सबसे पहले आपको ये वाला एरिया निकालना है, लिमिट बताओ कितनी है बेटा पहले वाले की, 0 से π/2, फंक्शन तो क्या दे रखा है, cos x, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos x dx। पहली वाली बात समझ में आ गई, ये वाला एरिया समझ में आ गया। अब ये वाला एरिया निकालेंगे दूसरे वाला, तो प्लस करूंगा, प्लस लिमिट बताओ क्या आएगी, π/2 से 3π/2, फंक्शन तो वही है cos x, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, cos x dx। अब तीसरे वाले पे आ जाए, लिमिट बोलो मेरे बेटा, तीसरे वाले पे लिमिट क्या आएगी, 3π/2 से 2 पाई, फंक्शन तो क्या रहेगा, cos x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक?
यहाँ तक बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूँ वो समझना, जो बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर, और उसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बताओ, ये जो बीच वाला एरिया है वो लाइन से नीचे जा रहा है ना, एक्स एक्सिस से। हम जो एरिया निकालते हैं वो ऊपर का निकालते थे, लेकिन इस बार पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें एरिया कहाँ पर आया है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला आया है। और नीचे वाला एरिया किस में होता है, माइनस में होता है। किस में होता है बेटा वो? लेकिन एरिया माइनस में तो लेते नहीं है, लेकिन ये एरिया किस में निकलेगा, माइनस में। तो बीच वाला एरिया माइनस में निकलेगा ना, तो बीच वाले एरिया क्या लगा देंगे हम, मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे बेटा? क्यों लगाएंगे मॉड्यूलस? क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव, और ये लाइन के अंडर में है तो लाइन के नीचे का एरिया किस में निकलेगा, माइनस में। तो ये एरिया हमेशा माइनस में निकलेगा नीचे वाला, लेकिन हमें तो पॉजिटिव लेना है, तो इसके आगे मैंने किसका साइन लगा दिया, मॉड्यूलस। क्योंकि इसको सॉल्व करके माइनस की वैल्यू निकलेगी तो मॉड्यूलस क्या करेगा, मुझे उसको प्लस में बदल देगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? इंटीग्रेशन तो cos x का क्या होता है, sin x। बस आपको लिमिट पुट करनी है। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पूरा? तो बस आगे कार्यवाही आपको खुद करनी है ना। 4 आंसर आएगा इसका। आंसर कितना आएगा, 4, है ना। अब ये लिख लो यहाँ तक। करो फटाफट से बेटा। अभी एक और कराऊंगा। बेटा हो सकता है क्वेश्चन ये? बेटा कर लोगे कि करवाऊं, बताओ? हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं ये cos x की जगह sin x कर दूं तो कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 5, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 5। भले ही मैं आज आपको मैंने ये कहा था क्वेश्चन कम करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द बाउंड्री द कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स की जगह दे दिए मेरे बेटा y इक्वल टू साइन एक्स। क्या दे दिया, y इक्वल टू साइन एक्स, और 0 से 2 पाई, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक है मेरे बेटा, 2 पाई। क्वेश्चन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो ग्राफ सीखते हैं जरा। 0 पाई 2 पाई, है ना, और मान लो यहाँ पे है π/2। ठीक है, यहाँ पे मान लो 3π/2, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही तो होते थे। अब बताओ cos साइन 0 पे वैल्यू कितनी होती है, तो 0 पे तो 0 यहीं पे होगा, है ना। π/2 पे कितनी होती है, 1। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा साइन का, ये बना दो बेटा, है ना। और सेम बनेगा, ध्यान रखना, सेम दोनों तरफ, दोनों सेम सर्कल्स कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे कर्व्स। मेरा छोटा बन गया पहले वाला, है ना, दोनों सेम बनेंगे। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है बेटा, ये इतना। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सुनो बेटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे प्लस यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, यही करेंगे पिछली बार की तरह, है ना, है ना। फिर नीचे वाले मॉड्यूलस लगा देंगे, याद रहेगा तो, है ना, कि यहाँ नीचे का है माइनस में मॉड्यूलस लगा लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतना इतना निकालो, इनटू में क्या कर दो, 2 कर दो। तो 2 इंटू एरिया 0 to पाई, क्योंकि ये 0 से पाई तक का और ये पाई से 2 पाई तक का है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई बराबर साइज होता है। तो 0 से पाई लिमिट और साइन एक्स डी एक्स, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा, बस इसलिए कह रहा हूँ मैं। वैसे अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले का अलग दूसरे का अलग, वो भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है, आने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत, करो तो सही भाई, वो बाद में देखेंगे, पहले करो तो सही, देखेंगे उसका भी, सोचेंगे कुछ।
इसको कर लो, चलो ये वाला कर लो, आंसर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। माइनस में आ रहा है, हाँ देखते हैं भाई, वैल्यू तुमने गलत लगाई होगी, वैल्यू नहीं लगाई। देखो टू तो अपनी जगह पे है, टू से तो कोई मतलब नहीं है। साइन पाई का क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू, अरे पागल हो तुम लोग यार, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पे। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई 0, कॉस पाई के 0 लिखो, कॉस 0 की जगह 1 लिखो। एक मिनट बेटा, रुक जाओ, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 लिखो बेटा, लिख लो जिनको नहीं पता, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1। तो देखना क्या होगा 2, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये भी 1, 4 आंसर आएगा, 4 स्क्वायर। कॉस पाई की वैल्यू जिनको नहीं आती निकालना सिखाऊंगा, कॉस पाई उस दिन भी सिखाया था मैंने यार। कॉस पाई, पाई को पाई प्लस 0 लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस 0 का मतलब कॉस 0 है ना, और पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, ये माइनस, तो -1। क्या बेटा, उसकी तुम्हें वैल्यू पूछ लो ना मेरे से, किसकी पूछनी है, वैल्यू तो पुट करनी होंगी बस। वहां पे cos x का इंटीग्रेशन sin x कर दिया तीनों जगह। कितना आ रहा है, और इनका कितना है 4, तुम्हारा भी 3 आ रहा है। कहाँ गलती करी है भाई, पहले वाले का कितना आंसर आया है 1, हाँ ठीक है, लास्ट वाले का, बीच वाले का, तो बीच वाला करवा देता हूँ, बीच वाला गलत आ रहा है तेरा, है ना। बीच वाले में था sin x, लिमिट कितनी थी π/2 से 3π/2, यही थी ना। तो sin 3π/2 माइनस sin π/2, इनका मॉड्यूलस यही होगा। sin 3π/2 की वैल्यू बताओ, -1, sin π/2 की 1, ठीक है, मॉड्यूलस लगा -2, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन बेटा मेरे मन में हो रहा है, वो भी कर लो यार, है ना। थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, वैसे है नहीं, लेकिन लग सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे। एग्जाम्पल 12 आ सकता है ऐसा भी क्वेश्चन मेरे माइंड में है, तो कर लो यार, क्यों छोड़ो छोटे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 12, पढ़ो बेटा, मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड बाई द लाइन y = 3x + 2, y = 3x + 2 x axis and the ordinate x = -1, x = 1। इन सबके बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया निकालना है बेटा आपको। y = 3x + 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने 10th क्लास में ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ा था, थर्ड वाला एक चैप्टर था, 3rd नंबर का शायद, 3rd चैप्टर, उसमें ग्राफ बनाते थे, कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है x और y के, तो हम x की वैल्यू रखते थे अपने पास से, y की वैल्यू निकालते थे, फिर पॉइंट आ जाते थे, पॉइंट को ग्राफ में ड्रॉ करते थे, है पॉइंटों को मिला देते थे, यही करते थे ना। वही काम करना पड़ेगा बेटा मुझे, किसके लिए, इस वाले के लिए, y = 3x + 2 के लिए, कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, और आसान तरीका बताता हूँ। ये x एक्सिस है और ये क्या होता है y एक्सिस, और ये लाइन आपको दे रखी है y = 3x + 2। एक बार इसमें x की जगह 0 रखो बेटा, एक बार x की जगह 0 रख के बताओ क्या आएगा। पुट x = 0,
y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। y एक बार y की जगह 0 रखे मेरे बेटा, तो x की वैल्यू निकल रही होगी -2/3, है ना। तो एक पॉइंट निकल गया 0,2 और एक पॉइंट निकल गया -2/3,0, ठीक है बेटा। बोलो यहाँ तक 2 पॉइंट निकल गए। मुझे इसका पता ये लग गया कि ये जो लाइन है मेरी, ये x एक्सिस को और y एक्सिस को इन पॉइंटों पे कट कर रही है। तो ये 2 पॉइंट ड्रॉ कर लूँ मैं। क्या आएंगे बेटा पॉइंट ये, देखो मान लो यहाँ पे 0 है, 1 2 1 2, यहाँ पे आएगा मान लो, यहाँ पे तो है -1, है ना, और ये आगे -2। -2/3 कितना होता है बेटा बताना, -2/3 -1 से कम होता है ना, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ लिख दूँ -2/3 लिख दूँ, और ये एक तो पॉइंट ये आ गया -2/3, 0 और 0,2 ये आएगा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने बेटा इन दोनों पॉइंटों को, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, है ना, इन दोनों पॉइंटों को कट करती हुई। क्लियर है। एक्स एक्सिस तो है ही हमारा बना हुआ है, x इक्वल टू -1 बताओ कहाँ पे होगी, x इक्वल टू -1 ये है, ये x इक्वल टू -1 हो गई, ठीक है। अब कौन सी होगी बेटा, x इक्वल टू 1 ये वाली है, यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। अब मुझे बताओ इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में और x एक्सिस में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है बेटा, देखना यही एरिया आ रहा है, ये यही आ रहा है बेटा एरिया, है ना, इन तीनों लाइनों में ये एरिया बाउंड है x एक्सिस में, x इक्वल टू -1 में और x इक्वल टू 1 में, यानी ये मुझे पूरा एरिया निकालना है अब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड एरिया लिखूँ मैं, देखो रिक्वायर्ड एरिया बेटा सुनो, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालूँ, ये नीचे नीचे का हिस्सा निकालूँ। लिमिट बताओ क्या लगेगी, पहले वाले की बताओ लिमिट क्या लगेगी बेटा, -1 से -2/3, और y की वैल्यू तो एक ही लाइन दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 2dx। क्या काम खत्म हो गया, बस क्या करना, क्या रह गया, मॉड्यूलस। क्यों, क्योंकि नीचे वाला है, तो इसके आगे किसका साइन लग जाएगा बेटा, मॉड्यूलस के साइन। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब ये वाला पूरा निकालूं, इधर वाला ये पूरा निकालेंगे, अब बताना, प्लस लिमिट क्या लगेगी, -2/3 से 1, इक्वेशन तो वही है, 3x + 2dx। कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अब बस अब आगे कार्यवाही अपने आप करनी है, पूछना है तो पूछ लो मेरे से कुछ, अब पूछना है बेटा। अब तो बस इंटीग्रेशन लिमिट पुट, ये मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, क्या है ना, ग्राफ बना के नीचे वाला अगर एरिया आ रहा हो तो वो मॉडुलस लगा के करेंगे उसके आगे। चलूँ आगे, कर लोगे ना ये, तो चल दूँ आगे, है ना। ये कर लेना बेटा, इसमें टाइम नहीं लग खर्च करवाओ मेरा फालतू, कुछ और बता दूंगा नया। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 11, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन और याद आ गया, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 11। सुनो बेटा, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मेथड आपको यूज करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इक्वल टू 1। हमें इसका एरिया निकालना है, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y इक्वल टू 1। पहले मुझे बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, मॉड्यूलस का काम तो बाद में करेंगे। ये लाइन की इक्वेशन ही है ना, है ना, स्क्वायर स्क्वायर तो कुछ है नहीं ना x पे ना y पे, इसका मतलब है तो ये लाइन। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है आपको, ये मॉड्यूलस।
बाकी तो नॉर्मल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, बस दिक्कत आपको कर रहा है मॉड्यूलस। तो ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो मुझे चारों क्वाड्रेंटों पे बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक ही स्टेप समझाना है मुझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ले लूंगा मैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, एक बार एक्स की जगह 0 रखो तो वाई की वैल्यू क्या निकल आएगी, एक बार वाई की जगह 0 रखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0,1 और 1,0 आगे पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी क्या होगा -1। तो 0,1 ये हो गया, 1 और 1,0 ये हो गए दोनों पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, बन गई बेटा लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन आ गई। अब कहेंगे सर ये आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, क्या पता लाइन ये सेकंड क्वाड्रेंट की हो, तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, x माइनस का होता है और y, तो x वाला किसका लेंगे, माइनस का, और y किसका लेंगे, प्लस का, इक्वल टू 1। बोलो कोई परेशानी, रखो x की जगह 0, तो x के 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 1, और y की जगह 0 रखेंगे तो -1,0, यही आएंगे 2 पॉइंट। तो बेटा 0,1 कहाँ पे आएगा, 0,1 ये आ गया, -1,0 ये आ गया, तो ये बन गया, है ना। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक। अच्छा ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कर लेंगे, थर्ड में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों माइनस के होंगे, तो ये पॉइंट निकलेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये वाले आ जाएंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब कौन सा एरिया निकालना है आपको, ए बी सी डी, पूरा एरिया निकालना है ना, चारों का निकालना पड़ेगा कंबाइंड। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ए बी सी डी ए, कैसे निकालेंगे, पहले का निकालना है, इंटू में 4 कर दो, तो 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ, तो 4 लिमिट क्या लगेगी मेरे बेटा 0 to 1, लिमिट क्या लगेगी 0 to 1, और पहले वाले से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस एक्स डी एक्स, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन अब खत्म। मुश्किल था क्या, है ना। बस एक एक बार इन क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो एग्जाम में कर सकते हैं इनको हम। जितने क्वेश्चन मैंने इन 4 दिन में आपको करवाए हैं या जो बताए हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। 8 चैप्टर का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इससे इन्हीं में से आएंगे बेटा 8 चैप्टर का क्वेश्चन। पर वो बात अलग है, वैल्यू चेंज करते हैं, है ना, लाइन की क्वेश्चन चेंज करते हैं, यही टॉपिक रहेंगे बस इन्हीं में से। इनको अच्छे से कर लो प्रैक्टिस घर पे। चलो बेटा आगे हम चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो मैंने कल कराया था, उसी का मुझे थोड़ा सा आगे का पोर्शन याद आया है ना। कल मैंने 3 पॉइंटों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया था ना आपको, है ना, और उसके क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिए थे आपको। वो करे थे नहीं करे थे, नहीं करे तो बेटा अपना नुकसान कराया आप लोगों ने, और करे तो अच्छी बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, है ना। कल मैंने आपको क्या करा था, 3 पॉइंट दे दिए थे, है ना, और मैंने बोला इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, यही तो क्वेश्चन था बेटा। तो हमने क्या किया था, उन 3 पॉइंटों की हेल्प से पहले इक्वेशन निकाली थी, है ना, और फिर डायग्राम बना के निकाल लिया था। इस बार आपको पॉइंट नहीं दे रखे हैं, इस बार आपको ट्रायंगल की इक्वेशंस दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, ट्रायंगल की इक्वेशंस। बोले अब एरिया निकालो भाई, है ना। तो इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, 3 साइड दे रखी है बेटा। क्वेश्चन लिख लो, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। ये 3 लाइनें दे रखी हैं आपको, और बोला इन 3 लाइनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट्स दे रखे थे, इस बार पॉइंट नहीं दे रखे। पिछली बार पॉइंट्स दे रखे थे तो मैंने पॉइंट से इक्वेशन निकाल ली थी,
इस बार इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट नहीं दे रखे, तो इक्वेशन से क्या निकालेंगे हम, पॉइंट, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा उसके बाद। तो कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, एक पहले रफली ट्राइंगल बना लेना, एक रफली ट्राइंगल बना लिया, कुछ भी नाम दे देना, ए बी सी, ठीक है, और ये लाइनें लिख दो कोई सी भी, पहली वाले लिख दिया हमने y इक्वल टू 2x प्लस 1, कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। चलो, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 1 लिख दिया, और ये मैंने लिख दिया x इक्वल टू 4। यही 3 लाइनें थी, यही तीनों लाइनें मैंने लिख दी। अब मुझे बताओ आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, आप ये भी तो पूछ रहे थे पॉइंट क्यों चाहिए, वो बच्चा बताया पॉइंट क्यों चाहिए मुझे, क्या, अरे डायग्राम भी तो बनाओगे, कहाँ बन रहा है डायग्राम, पॉइंटों से तो बना पाते हैं हम वो, और लिमिट भी चाहिए होती है किससे, पॉइंटों से ही, इसलिए पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो अब पॉइंट निकालेंगे कैसे, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ए पॉइंट में कैसे निकाल सकता हूँ। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं दोनों का, ये तो बहुत आसान है ना। एक्स की वैल्यू 4 रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 4, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो बेटा पॉइंट क्या निकल आएगा 4,9, ठीक है। ये वाला बताओ कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो 4,13, ये वाला बताओ कैसे निकालेंगे बी पॉइंट, देखो ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, इनको आपस में इक्वल रख दूं, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 0, सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 0 ही निकलेगी, नहीं x की वैल्यू 0, 0 रख दो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या निकल रही है, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 0,1, कर सकते हैं बेटा। अब आप करो उसको, डायग्राम को बनाओ फटाफट से, डायग्राम बनाओ, ये वाला तीनों पॉइंट मिल गए मुझे। ग्राफ बना लिया इसका, कैसा बना है, इक्वेशन निकालने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, चलो डायग्राम बना लेते हैं। 0 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लो जो जो वही रख ले रहा हूँ बस, है ना, 1, यहाँ पर रख देता 4 8, ऐसे चलते आएंगे 1 4 8, है ना। पहला पॉइंट क्या आएगा 0,1, ये आएगा 0,1, तो ये आ गया 4, और मान लो आगे 12 है यहाँ पे, है ना, तो 4,9 ये आएगा, और 4,13 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ज्वाइन कर लो तीनों को, ठीक है बेटा, बन गया ट्राइंगल। ये पॉइंट था ए, 4,9 को मैंने नहीं 4,9 था मेरा ए, ये था ए, 4,13 को मैंने माना था सी, ये था बी, ठीक है ना बेटा। ये एरिया निकालना है मुझे, ये वाला एरिया, तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, इसको मान लिया एम, बताओ रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया पहले मैं पूरा निकाल लूँ, कौन सा बी है, बी था ना,
एरिया बी ओ एम सी बी, पूरा निकालूं बेटा ये, माइनस एरिया बी ओ एम ए बी। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? पूरा निकाला पहले, उसमें से नीचे नीचे का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब बताओ बड़े पहले लिमिट क्या लगेगी बड़े वाले की, 0 से 4। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, ऊपर वाली बी सी। बी सी की इक्वेशन बताओ कौन सी है, ये रहा बी सी। बी सी की इक्वेशन कितनी है, वाई इक्वल टू 3x प्लस 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x प्लस 1 dx। ठीक है बेटा यहाँ तक? माइनस दूसरे वाले की लिमिट तो 0 to 4 ही रहेगी, है ना, लिमिट तो 0 to 4 ही रहनी है। और ये लाइन कौन सी है, ए बी। ए बी की कौन सी है बेटा आपकी, ए बी, ये रही ए बी, 2x प्लस 1। अच्छा सुनो आप लोग, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तरीका भी यही है ना। लेकिन इसमें कुछ मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट भी दिखाऊँ, एक्स्ट्रा सोच भी सकते हो आप। दोनों की लिमिट सेम है, इसकी लिमिट सेम है, इसकी लिमिट सेम है, तो दोनों एक इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को कंबाइंड इंटीग्रेशन में लिखता हूँ, है ना। देखना बेटा, मैं ये वाला डायग्राम हटा देता हूँ बेटा, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे, ये हटा रहा हूँ, वैसे सॉल्व करता हूँ मैं अब ये क्वेश्चन। देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूँ, तो लिमिट कितनी है बेटा, 0 to 4, लिमिट तो हमारी 0 to 4 है। 3x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा। देखो प्लस का 1 से माइनस का 1 कट गया, 3x में 2x गया x। अब कर लोगे इंटीग्रेशन आसानी से, फायदा हो गया ना, पहले लंबा होता। अब x का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देना, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 4 कर लेना बेटा। तो ये चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ बेटा अब आपका, है ना। और आज मैं वो फाइल चैप्टर 8 के क्वेश्चन हैं हमारे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक काम और बेटा, जो हमारी बुक है एक बार हमारी बोली बुक भी निकालना, उसमें से बताओ, उसमें सारे क्वेश्चन होना खराब है, उसमें से बताओ कौन कौन से करने हैं आपको, वो वाला भी टिक कर लो आप, वो भी ट्राई कर लेना, है ना। पेज नंबर 125 पे है बेटा, पेज नंबर 125, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है आपको। सेकंड मैंने आज करवाया है, जो अभी लाइन वाला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन है, वो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5th करना है, 6th करना है, 7th करना है, 7th के दोनों पार्ट करने हैं बेटा, है ना। थर्टीन, बस इस बुक के ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बाकी जो मैं शेयर करूंगा वो उसके सारे करने हैं। ठीक है।